अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स उसके न्यूमेरिकल जो है वो करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो उसका न्यूमेरिकल है 19.1, उसमें क्या है कि पार्टिकल कॉल्ड द पायोन, एक पार्टिकल पायोन है, शॉर्ट पार्टिकल्स होते हैं ये, लिव ऑन ए एवरेज ओनली अबाउट 2.6 10⁻⁸ सेकेंड। यानी ये उनकी लाइफ दी हुई है, लाइफ का टाइम दिया हुआ है 2.6 10⁻⁸ सेकेंड, विच इज़ एट रेस्ट इन द लेबॉर्ट्री। और ये लेबॉर्ट्री में रेस्ट पर है, तो इसकी रेस्ट लाइफ जो है वो दी हुई है, रेस्ट लाइफ का टाइम जो है वो दिया हुआ है। इन दीज चेंजेस इट देन चेंजेस टू अनदर फॉर्म। फिर ये उसके बाद जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, इसका टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर ये एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाउ लॉन्ग वुड सच ए पार्टिकल लिव व्हेन शूटिंग थ्रू स्पेस एट 0.95 C। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे पार्टिकल जो है वो कितनी देर तक लाइव रहेगा अगर उसको ये स्पेस के अंदर जो है वो 0.95 C यानी इस स्पीड के साथ ये स्पेस के अंदर शूट कर रहा हो, ट्रैवल कर रहा हो, तो फिर इसकी लाइफ जो है वो क्या होगी, क्योंकि अब ये मूव कर रहा होगा। जो पहले वाला लाइफ टाइम दिया हुआ है इसका, वो उस वक्त था जब वो लेबॉर्ट्री में रेस्ट पर था। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो कोई कोई इवेंट उसके साथ हो रहा हो, तो उसका टाइम जो है वो बढ़ जाता है। तो ये पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा तो उसका जो लाइफ टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जब डाटा लिखेंगे इसमें वेलोसिटी जो है वो 0.95 C है, और प्रॉपर लाइफ टाइम जो कि रेस्ट की हालत में है वो T0, वो हमें दिया हुआ है 2.6 10⁻⁸ सेकेंड। हमने इसका जो मोशन की हालत में टाइम है, यानी जो टाइम बढ़ा हुआ जो डायलेटेड टाइम है, वो हमने इसका फाइंड करना है T। तो टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है हमारे पास, T इज इक्वल टू T0 √1 - V² / तो इसमें हमने T0 की वैल्यू जो रेस्ट टाइम है इसका, वो उसकी वैल्यू पुट करनी है, और नीचे जो V की जगह पे 0.95 C, C का स्केयर ओवर C का स्केयर। तो इसमें आप देखेंगे C का स्केयर ओवर C का स्केयर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0.95 का हम स्केयर लेंगे तो वो 0.9025 आ रहा है। तो हमने 1 में से इसको माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू 0.0975 आ रही है। और फिर हमने ऊपर वाले फैक्टर को इसके अंडर रूट पे डिवाइड करना है। हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.312, और 2.6 10⁻⁸ को हम 0.312 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 8.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड आ रहा है। तो ये इसका डायलेटेड टाइम, जो बढ़ा हुआ टाइम है जो कि मोशन की वजह से है, वो इसका आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.2, व्हाट इज द मास ऑफ ए 70 किलोग्राम मैन इन अ स्पेस रॉकेट ट्रेवलिंग एट 0.8 C फ्रॉम अस एज मेजर फ्रॉम द अर्थ। कि एक मैन है, 70 kg उसका वेट है, जो कि एक स्पेस के रॉकेट के अंदर है, जो ट्रैवल कर रहा है रॉकेट 0.8 C के साथ। तो उसकी हमने मास जो है फाइंड करनी है। अभी जो 70 किलोग्राम मास है, ये उसका रेस्ट मास है इस मैन का, और जब वो मूव कर रहा है विद 0.8 C इस वेलोसिटी के साथ, तो फिर ज़ाहिर है उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि मास जो है उसमें डायलेशन होती है। जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसकी मास जो है बढ़ जाती है। तो मास में जो इंक्रीज़ है उसको हम जो मोशन की हालत में जो हम मास मेजर करेंगे m, उसका फार्मूला है m इज इक्वल टू m0 ओवर √1 - V²/C²। यहाँ पर m0 जो है वो 70 किलोग्राम रेस्ट मास है, और v जो उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.8 C, उसका हम स्केयर लिखेंगे यहाँ पे। तो C² ओवर C² ये अगेन कैंसिल आउट हो गए, और 0.8 का हमने स्केयर लिया तो 0.64 आ रहा है। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 0.6 आएगा। तो 70 को 0.6 पे डिवाइड करने से हमारा जो मास का आंसर है वो 116.6 किलोग्राम आ रहा है। ये इसका मास में इंक्रीज है, मतलब पहले रेस्ट की फॉर्म में मास जो था वो 70 किलोग्राम था, अब जो हमने मास मेजर किया वो 116.6। तो इतनी मास जो है इसकी वो बढ़ गई है। ठीक है, ये बढ़ी हुई मास की वैल्यू है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.3, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन रेडियो वेव्स ऑफ द वेवलेंथ 100 मीटर, ग्रीन लाइट ऑफ द वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, एंड एक्स रेज विद द वेवलेंथ ऑफ 0.2 नैनोमीटर।
इसमें हमने फोटॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। डिफरेंट टाइप्स की जो रेडिएशंस हैं उनके अंदर, रेडियो वेव्स हैं, ग्रीन लाइट है, एक्सरेज है, इनके अंदर हमने फोटॉन की एनर्जी फाइंड करनी है। और इसकी जो एनर्जी है इसका फार्मूला होता है E=टू एच एफ या एच सी ओवर लेमडा, क्योंकि एफ जो है वो सी ओवर लेमडा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर हमें फ्रिक्वेंसी दी हुई होगी तो हम एच एफ यूज़ करेंगे E=टू एच एफ, और अगर हमें वेवलेंथ दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर तो फिर हम E=टू एच सी ओवर लेमडा यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो हमें वेवलेंथ दी हुई हैं, जो रेडियो वेव्स है जो वो तो जस्ट मीटर में है, तो ये तो इसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। और जो ग्रीन लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में है, तो उसकी जगह पे हमने 10⁻⁹ लिखना है। और जो एक्सरेज है उसकी भी वेवलेंथ जो है वो 0.2 नैनोमीटर है, तो इसको भी हमने 0.2 को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ये अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर तीनों वेवलेंथ जो है वो दी हुई हैं, रेडियो वेव्स की भी और ग्रीन लाइट की भी और एक्सरेज की भी। तो हमारे पास फार्मूला जो है E=टू एच सी ओवर लेमडा है। इसमें एच और सी जो है वो कांस्टेंट हैं। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.36 जूल सेकंड है। और सी जो है स्पीड, लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸। तो लेमडा की वैल्यू तीनों पार्ट्स के लिए हम अलग अलग पुट करेंगे। फर्स्ट केस में 100 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है जाउल में वो 19.89 × 10⁻28 जाउल है। और हमने इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 10⁻19 जाउल के इक्वल होता है। तो हम जब जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमने इस वैल्यू से इसको डिवाइड करना है 1.6 × 10⁻19 से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है रेडियो वेव्स की एनर्जी का, तो 1.2524 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। सिमिलरली फॉर ग्रीन लाइट हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है 550 × 10⁻9। ऊपर एच और सी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, इनको सॉल्व करेंगे जॉल में आंसर आएगा, फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है वो 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। एंड सेम इज़ द केस फॉर एक्सरेज। यहाँ पे हम एक्सरेज की वेवलेंथ फाइंड करेंगे 0.2 10⁻9। ऊपर एच और सी कॉन्स्टेंट हैं, इनको जॉल में आंसर निकालने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है और हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 6215.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एक्सरेज, ये आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन जो हो गए सॉल्व हो गए। तो ये इनका रिजल्ट भी है, फाइनल आपने बाद में रिजल्ट कंपाइल करके लिखना होता है। और उसके बाद 19.4 जो क्वेश्चन है इसमें येलो लाइट की वेवलेंथ दी हुई है 577 नैनोमीटर। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻9 से। और इस इंसिडेंट ऑन ए सीजियम सरफेस, इसमें अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है कि हमारे पास कैथोड जो है वो सीजियम सरफेस का है, उसके ऊपर हमने येलो लाइट जो है उसकी वेवलेंथ गिवन है वो हमने फॉल करवानी है। और उस केस में जो स्टॉपिंग वोल्टेज है वो V0 वो हमारे पास है 0.25 वोल्ट्स। तो हमने जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और वर्क फंक्शन जो फाई है वो हमें फाइंड करना है इसमें। तो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हम इसको देते हैं, हम एक्चुअली हम जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैथोड एनोड की पोलैरिटी है उसको रिवर्स कर देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव कर देते हैं और उनकी जो वोल्टेज है उनको बढ़ाते जाते हैं हत्ता कि मज़ीद कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स द एनोड नहीं आता। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है उस वक्त हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। और उस वो जो V0 है उसको हम जब ई चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ये फार्मूला आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि E=QV। ठीक है, तो E की जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, Q की जगह पे हम यहाँ पे E लिखेंगे और V की जगह पे हम V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो लिखेंगे। तो E की जगह पे हम 1/2 mv², यहाँ पे जो कि जो स्टॉपिंग वोल्टेज है उस वक्त होगा जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रुक जाएंगे। तो यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू V0 E। ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे और इसमें आप देखें कि V0 E हमने इसमें पुट, इसकी वैल्यू हमने सारी पुट की इसके अंदर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 4 × 10⁻⁻20 जाउल, क्योंकि हमने इसकी एनर्जी को इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जाउल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 से इसको मल्टीप्लाई करके जाउल में कन्वर्ट किया। उसके बाद वर्क फंक्शन जो होता है वो ऐसी एनर्जी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होती है और वो इतनी एनर्जी होती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन को फोटोन जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो
इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के फ्री हो जाते हैं और एज अ करंट जो है वो मूव कर सकते हैं। तो मिनिमम एनर्जी जो उनको चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, वो उस फोटान की जो है उसे हम कहते हैं कि वो उसका वर्क फंक्शन है। उस लाइट का या जो रेडिएशंस आ रही हैं उनका वो वर्क फंक्शन है, और उसको हम फाई से शो करते हैं। और फाई जो है चूँकि जो फोटान्स आ रहे होते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, या इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक पार्ट उस एनर्जी का, उन फोटान्स की एनर्जी का, वो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने में यूज़ होता है, यानी वर्क फंक्शन में यूज़ होता है फाई, प्लस जो है उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं जब उन्होंने मूव करना है आगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है बाकी एनर्जी। यानी जो एच सी ओवर लेमडा या एच एफ जो एनर्जी थी, वो फाई और वी नॉट ई में कन्वर्ट हो जाती है। वी नॉट ई क्या है? उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है। फाई क्या है? उनका वर्क फंक्शन है। तो हम यहाँ से फाई को अलग करेंगे तो ये एच सी ओवर लेमडा माइनस वी नॉट जो है ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास। इसके अंदर हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया। लेमडा हमें क्वेश्चन में गिवन है, वी नॉट भी गिवन, वी नॉट ई भी हमने फाइंड किया ऊपर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10⁻20, और फिर हम इसको सारा सॉल्व करेंगे। जो इसका लेफ्ट वाला पार्ट है उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 ओवर 577 मल्टीप्लाई 10⁻9। आप ऐसे किया करें कि 10 की पावर को पहले सॉल्व कर लिया करें, ऊपर 10 की पावर -34 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, इनको -34 के अंदर आप 8 को ऐड कर लें, और फिर जो नीचे वाला 10 की पावर -9 है उस -9 को ऊपर लेके जाएंगे तो +9 बन जाएगा। तो ये 10 की तमाम पावर्स को आप ऐड कर लें, और वो हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल 10 की पावर -17 आएगा। और जो बाकी जो हमारे पास नंबर्स हैं 6.63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसको डिवाइड करेंगे 577 से, तो इसका आंसर आ रहा है 0.0344। तो उसको हम उसमें से हमने -4 करना है, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 30.4 मल्टीप्लाई 10⁻20 जूल आंसर आ रहा है। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये 1.6 10⁻19 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क फंक्शन वो आएगा 1.9 10⁻1 सॉरी 19 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है 19.5, एक्सरेज की वेवलेंथ हमें दी हुई है 22 पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। ये हम स्कैटर कर रहे हैं फ्रॉम द कार्बन टारगेट। इसमें एक कॉम्पटन इफेक्ट की बात हो रही है, जिसमें एक फोटान जो एक्सरे वेव्स का फोटान फॉल कर रहा है कार्बन के टारगेट के ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉन से इसकी कोलिजन हो रही है, और आफ्टर स्कैटरिंग जो फोटान की एनर्जी और मोमेंटम है वो कम हो जाता है, फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और जो वेवलेंथ में चेंज आता है डेल्टा लैम्डा, उसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। इसमें हमने कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड करना है, तो हम डेल्टा लैम्डा फाइंड करेंगे। इसमें थीटा की वैल्यू 85 डिग्री दी हुई है, और डेल्टा लैम्डा हम का फार्मूला है हमारे पास H/m0c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। H कांस्टेंट है, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमने तमाम वैल्यूज पुट करके हमने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है इसका वो 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻12 आंसर आ रहा है मीटर, ठीक है। तो ये डेल्टा लैम्डा जो है वो एक्चुअली लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा होगा, यानी जो स्कैटर्ड फोटान की वेवलेंथ में से हमने इनिशियल जो फोटान है उसकी वेवलेंथ को माइनस करना है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कॉम्पटन शिफ्ट है, उसका आंसर हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर के इस लेक्चर के दौरान 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किए हैं, वो समझे हैं। एक एक स्टेप हमने समझा है कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको तैयार करें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारे रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आप ये लेक्चर जो है अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जिनको ये न्यूमेरिकल समझ नहीं आए वो इसको सॉल्व कर लें। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।